हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी मैंने नगर सेना का जो भाग 1 निकाला था, उसके बाद मैंने भाग 2 भी निकाला था। लेकिन भाग 2 में ये हुआ था कि जो एक क्वेश्चन था, महानदी की सहायक नदी कौन सी है। तो महानदी की सहायक नदी आप सभी को मैंने भाग 1 में बताया था केलो नदी है। तो मैंने जब भाग 2 निकाला इसका नगर सेना का, तो उसमें क्या हो गया था, एक क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था। क्वेश्चन मिस्टेक ये हुआ था कि आप देखेंगे यहाँ पे इस शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो यहाँ पे भाग 2 पे भी क्या हो गया था, यहाँ शिवनाथ नदी की जगह महानदी की सहायक नदी लिखा गया था। मतलब महानदी ही हो गया था सेकंड भाग में भी, रिपीट क्वेश्चन। और उसका आंसर क्या हो गया था, गलती से खारून हो गया था। लेकिन वहाँ पे महानदी की सहायक नदी नहीं होना था, शिवनाथ नदी होना था। वो क्या हो गया, क्वेश्चन में वो मिस्टेक हो गया था, तो वो वैसी बन गया था। तो मैंने क्या किया, वो वीडियो को हटा के एडिट करके नया सीरीज़ लाया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गलत इन्फॉर्मेशन दूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप लोग किसी उम्मीद से आज से कुछ उपलब्धि के लिए ऐसा तैयारी कर रहे हो, तो भाई किसी को गलत इन्फॉर्मेशन देना सही नहीं है। इसीलिए मैंने क्या किया, वीडियो को एडिट करके पुनः भाग 2 का सीरीज़ लाया हूँ। और भाग 2 का सीरीज़ लाया हूँ, उसमें जो कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, लेकिन उसमें नए क्वेश्चन भी मैंने जो ऐड किया है, जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो जिन्होंने वीडियो पहले भी देख लिया है भाग 2 का, तो आप लोग से निवेदन है, आप लोग पुनः इस वीडियो को देखेंगे ताकि आपका कन्फ्यूज़न होगा क्या होगा वो दूर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने आपको वो डाउट इसलिए क्लियर किया क्योंकि मैंने वो जो वीडियो था उसको एडिट कर दिया है। वो आपको अभी नहीं दिखेगा चैनल पे, इस कारण से मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ आप लोगों को। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमारा जो सीरीज़ है भाग 2, उस पे देखिए। अभी क्या है, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, सीधा सीधा एकदम सिंपल से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सिंपल से मतलब समझ रहे हो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है, रायपुर, ऐसा नहीं पूछा जाता। मतलब उसको क्या होता है, थोड़ा सा घुमावदार पूछा जाता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, देखो शिवनाथ नदी की सहायक नदी कौन सी है, खारून नदी है। वही क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, इसमें क्या होता है, महानदी का खारून ले लिया था। यहाँ पे शिवनाथ की जगह क्या हो गया था, महानदी हो गया था उस टाइम, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए शिवनाथ नदी की सहायक नदी कौन कौन सी नदी है। देखिए यहाँ पे इसको डाउट को आपको क्लियर कर रहा हूँ। शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, शिवनाथ नदी की सहायक नदी आपका खारून नदी, मनियारी नदी, अरपा नदी, तीनों सहायक नदियाँ हैं ना इसकी, शिवनाथ नदी की। और केलो जो नदी है महानदी की सहायक नदी है। तो इसमें कि क्वेश्चन में फिट बैठेगा, नहीं बैठेगा। तो इसका क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए शिवनाथ नदी की सहायक नदी नहीं है, क्वेश्चन ये बनेगा आपका। ऐसा घुमावदार क्वेश्चन पूछते हैं आपको, एकदम सीधा सीधा नहीं पूछे। देखिए आपके पास क्वेश्चन आएगा शिवनाथ नदी की सहायक नदी नहीं है, और तीनों तो है, ऑप्शन दे दिया है, तो आप क्या मारोगे, इसका सही आंसर केलो नदी होगा। केलो नदी क्योंकि ये महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ था, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, लेकिन इसमें मैंने कुछ नए क्वेश्चन ऐड किए हैं जो प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, नेता सुभाष चंद्र बोस जी को, विक्रम साराभाई को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देखिए तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। और गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है बोल रहा है, ठीक है। तो इसका ए सिंह, बी चीता, और सी वेल, और डी शेर। तो देखिए गुजरात का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका शेर के लिए प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितना अस्थियां, मतलब क्या आता है, हड्डियां पाई जाती है। तो मानव शरीर में 210, 206, 208, 212। तो याद रखिएगा 206, इसका सही आंसर क्या होगा, 206 अस्थियां पाई जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2022 को, देखिए इसमें भी अभी 2022 को ये पूछा गया था ना क्वेश्चन को, भारत की स्वतंत्रता कितने वर्ष पूर्ण हो गए थे। तो देखिए ये क्या होगा, अभी आपको पूछेगा तो क्या पूछेगा, 2024। तो आप क्वेश्चन को देखिए अब फिर से पुनः, 15 अगस्त 2024 को भारत की स्वतंत्रता के कितने वर्ष पूर्ण हो गए हैं। तो देखिए 22 में हम लोगों का कितना था, 75 था। अब ये आपका कितना चल रहा है, अभी 24 चल रहा है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, आपका 77। 24 में आपका क्या होगा, 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता के 77 वर्ष पूर्ण हो गए हैं।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लीप वर्ष में एक वर्ष होता है, तो 364 दिन का, 365 दिन का, 367 दिन का, 306। सबसे पहले आप लोग ये समझो लीप वर्ष क्या होता है। मैंने वीडियो में बताया है लीप मतलब क्या होता है। देखिए फरवरी जो होता है वो 28 का होता है, लेकिन हर 4 साल बाद क्या होता है, फरवरी 29 का हो जाता है। तो लीप वर्ष उसी को बोलते हैं, जिस मंथ फरवरी 29 का होता है उसको लीप वर्ष करते हैं। तो नॉर्मली 365 दिन का होता है, तो उसमें +1 जुड़ जाएगा, 29 के साथ क्या हो जाएगा, 366। तो इसका जो सही आंसर होगा उसका ये 366 होगा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, नर्मदा, ताप्ती, गंगा। तो आप सभी को पता है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर डैम किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी, गंगा नदी, शिप्रा नदी, ताप्ती नदी। तो सरदार जो सरोवर डैम है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति समुदाय से आने वाली भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इसके पूर्व किस प्रदेश की राज्यपाल थी? तो देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो जो जनजाति समुदाय से आने वाली जो भारत की वर्तमान राष्ट्रपति है वो झारखंड की वो क्या थी, राज्यपाल थी। ठीक है। आपका 10वां क्वेश्चन है, आनंद विश्वनाथ किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, शतरंज। तो आनंद विश्वनाथ जी ना शतरंज खेल से संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 सर्वप्रथम पाया गया। देखिए कोविड-19 सर्वप्रथम आपका कहाँ पाया गया था? केरल, वुहान, कनाडा, संघाई। तो आपका जो कोविड-19 पाया गया था वुहान में, वे कहाँ है? चाइना में। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिरपुर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? आपका सिरपुर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों आपका ऑप्शन है शिवनाथ नदी, महानदी, जोक नदी, पैरी नदी। तो देखिए प्रसिद्ध जो सिरपुर मंदिर है वो महानदी के तट पर बसा हुआ है। सिरपुर कहाँ पे है? एक महासमुंद जिला है, वहाँ पे एक तहसील है, वहाँ एक गांव है जो उसके किनारे पे बसा हुआ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस सन में लागू हुआ? तो भारत का जो संविधान है आपका 1950 में लागू हुआ था। अगर पूरा डेट के साथ अगर पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950, जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं उसी दिन भारत का जो संविधान है लागू हुआ था। लागू हुआ था, बना हुआ था, उसमें कन्फ्यूज़न रहेगा। देखिए लागू हुआ था और बना हुआ था, इसमें तो ये लागू आपका 26 जनवरी 1950 है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारो फिरंगी को किसका नारा था? देख मारो फिरंगी को किसका नारा था? तो आपका जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह, मंगल पांडे, विनोबा भावे। तो देखो मारो फिरंगों का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे जी ने दिया था। इसका सही आंसर क्या होगा? सी मंगल पांडे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जलाशय खूटा घाट प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपका आंसर है बस्तर, अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरबा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बिलासपुर। जो प्रसिद्ध जलाशय खूटा घाट है ना वो बिलासपुर जो है वहाँ पे आपका स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए छत्तीसगढ़ जो राज्य दिवस है, ये चीज़ है, सब चीज़ को ऐसे क्वेश्चन आप सभी को क्या होना चाहिए, जानकारी में रहना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसका जो दिवस जो मनाया जाता है स्थापना 1 नवंबर 2000 को मनाया जाता है। ठीक है। अगर पूछा जाए तो 1 नवंबर 2000 क्या होता है, कई बार 2001, 2002, 2003 ऐसा भी देता है, कई बार 1 नवंबर ऐसा केवल दिया रहेगा। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, 1 नवंबर 2000 इसका स्थापना दिन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के रचयिता कौन है? देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए राजकीय गीत कौन सा है आपका। राजकीय गीत आपका जो है अरपा पैरी के धार महानदी है अपार। तो इसके जो लेखक है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी हैं। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को राज्य का वाक्य प्रतीक कब बनाया गया? देखिए गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को 5 जून 2019, 5 जून 2020, 5 जून 2021, 5 जून 2022। तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को 5 जून 2019 को क्या बनाया गया था? छत्तीसगढ़ का ये राज्य का वाक्य प्रतीक
बनाया गया था। तो कौन सा होगा इसका आंसर? 5 जून 2019 सही आंसर आपका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी है तोता, पहाड़ी मैना, गौरैया, मैना। तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका बी होगा, पहाड़ी मैना। आपका लास्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। मैं 20 क्वेश्चन का सीरीज लेके आया हूँ। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर ये सवाल जो पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम में। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे बोल रहे हैं। देखिए इसमें प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपका जो प्रथम मुख्यमंत्री था श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी थे प्रथम। लेकिन यहाँ पे आप फंस भी सकते हो। कैसे फंस सकते हो? देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री तो अजीत कुमार जोगी थे, ये क्या थे? लेकिन इसमें देखिए क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है। इसमें क्या होता है, छत्तीसगढ़ के जो अजीत प्रमोद कुमार जोगी थे ना, ये क्या थे? मनोनीत थे। मनोनीत थे। तो अगर क्वेश्चन में पूछ गया छत्तीसगढ़ के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपका अजीत प्रमोद कुमार जोगी। और ऐसा भी पूछ देगा छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, तो आपका क्या हो जाएगा? अजीत प्रमोद कुमार जोगी होगा। लेकिन ऐसा पूछ दिया छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, निर्वाचित मतलब चुनाव के द्वारा जीत के जो आए थे निर्वाचित, तो वो कौन होगा? आपका डॉक्टर रमन सिंह होगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न मत होना। देखिए आपका जो 20 क्वेश्चन का सीरीज़ था मैंने ये हल कर दिया। लेकिन देखिए मैं बोनस क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, जिसको भी जानकारी है। देखिए क्वेश्चन मैं फर्स्ट लाया हूँ बोनस क्वेश्चन, और छत्तीसगढ़ ये मैंने अपने से बनाया है, ऐसा मतलब थोड़ा सा घुमा के अपने तरीके से। ये नॉर्मली है, सब क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा भवन का क्या नाम है? मिनी माता, पंडित रविशंकर, वीर नारायण सिंह, विवेकानंद भवन। तो आपको इस चीज़ को कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं बोनस पे लाया हूँ, कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद, पीपल, नीम, बेल। दोस्तों जिसको भी पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। और मैं वीडियो का नेक्स्ट सीरीज़ जल्द ही लेके आऊँगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।